अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। दिन भर की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ उस्मा एजाज खान और मैं हूँ एहतशाम खालिद। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। एनआरओ अमल दरामद केस में वज़ीर-ए-आज़म मोहलत पाने में कामयाब। यकीन दहानियों पर सुप्रीम कोर्ट ने सोचने के लिए 3 हफ्ते दे दिए। हज करप्शन केस पे साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी की जमानत मंजूर। कराची में सिविल अस्पताल इंतजामिया की दवा असर कर गई। हड़ताली डॉक्टर्स ने काम करने की हामी भर ली। कोयटा में नामालूम अफराद ने टैक्सी पर फायरिंग कर दी, 3 अफराद हलाक। सरकार के दावे धरे के धरे रह गए। कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात में 10 अफराद हलाक। अफगानिस्तान में तालिबान के हमलों में 2 अमरीकी और 10 अफगान फौजियों समेत 29 अफराद हलाक। और 10 साल तक ऑस्ट्रेलिया से सीरीज में शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान एक बार फिर कल से शारजा में ऑस्ट्रेलिया से मद्दे मुकाबले। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने एनआरओ अमल दरामद केस में वजीर आजम राजा परवेज अशरफ को 3 हफ्ते की मोहलत दे दी है। वजीर आजम की पेशी के मौके पर हमारे नुमाइंदे जवाद सुमरो कमरे अदालत में मौजूद रहे। कार्रवाई की तफसीलात उन्हीं से जानेंगे। जावेद, कहिएगा कि आज किस किस्म का माहौल देखने में आया? जी, आज मुल्क की तारीख का बहुत अहम दिन रहा, क्योंकि मौजूदा जमहूरी हुकूमत के दूसरे वजीर आजम राजा परवेज अशरफ एनआरओ अमल दरामद केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए और स्विस हुक्काम को खत लिखने से मुतल्लिक मजीद मोहलत लेने में कामयाब रहे। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जैसे ही समाअत शुरू की तो अदालत ने वजीर आजम से इस्तफसार किया कि क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं, जिस पर वजीर आजम रोस्ट्रम पर आए और मुल्क में मौजूद बहरानों का जिक्र करते हुए इस्तदा की कि मामले के मुस्बत हल के लिए उनको मोहलत दी जाए। वजीर आजम की यकीन दहानी के बाद अदालत ने उनको स्विस हुक्काम को खत लिखने से मुतल्लिक 22 रोज की मोहलत देते हुए समाअत 18 सितम्बर तक मुलतवी कर दी। दौरान समाअत वफाकी वुज़रा और इत्तेहादी मौजूद थे। समाअत जारी रहने तक सुप्रीम कोर्ट में मेले का समा था। हर तरफ सिक्योरिटी के एहलकार और वुज़रा नजर आ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में आज ये तवक्को की जा रही थी कि राजा परवेज अशरफ का वजीर आजम के ओहदे पर रहने का आज आखिरी दिन है, लेकिन ऐसा न हुआ। अदालत ने उनको मजीद मोहलत देकर ये पैगाम दिया कि अदालत जमहूरियत को पटड़ी से उतरने नहीं देना चाहती। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ को 3 हफ्ते की मोहलत तो दे दी है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब वज़ीर-ए-आज़म खत लिख देंगे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर कानून सेनेटर फ़रोग नसीम साहब। फ़रोग नसीम साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने अदालत से जो मोहलत मांगी है, क्या उनके पास खत लिखने या लिखवाने के अलावा और भी कोई चारा है? आज सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट की डिलेइंग टैक्टिक्स थी। ये ऑल टुगेदर कोई बहुत एक्यूरेट बात शायद इसलिए ना हो क्योंकि पिछले जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे उनको तो बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया था, और इस दफ़ा जो प्राइम मिनिस्टर साहब यानी अशरफ साहब ने ये कहा है कि मैं अभी प्राइम मिनिस्टर बना हूँ तो मुझे कुछ टाइम मौका दिया जाए, तो ये शायद इतनी कोई नाजायज़ बात ना हो। प्लस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या दूसरी कोर्टें जो हैं वो कोई बहुत ज़्यादा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने में उजलत नहीं करती, बल्कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रिंसिपल ये है कि द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट इज़ टू बी जेलसली गार्डेड बट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स आर टू बी स्पेयरिंगली यूज्ड, यानी इनको कम से कम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दूसरी कोर्टों ने इस्तेमाल करना है कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन को, लेकिन अपनी रेपुटेशन और अथॉरिटी को गार्ड बहुत ज़ोर से करना है। तो इसमें एक बैलेंस क्रिएट करना होता है, और अगर अदालत को ये बात सामने आए कि शायद जो भी लिटिगेंट सामने है जिस पे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हैं वो अदालत के फ़ैसले की तामील करेगा, तो अदालत ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर देती है, कोशिश करती है ये अपॉर्चुनिटी दे।
दूसरी बात यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि गैर यकीनी हालात हैं, और ये जो आपका सवाल है कि इस ख़त लिखने और ना लिखने के अलावा कोई ऑप्शन है, 10 जनवरी 2012 का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 6 अदद ऑप्शंस हैं, और एक ऑप्शन अपील टू द इलेक्ट्रेट भी है, यानी कोई जल्दी इलेक्शंस करा दिए जाएं। और जल्दी इलेक्शंस करा के मिसाल के तौर पे अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत वापस आ जाती है तो इसका मतलब तो यही है कि अवाम ये चाहती है कि जो भी पीपल्स पार्टी कर रही है, सही कर रही है, करती रहे। अवाम का अपना मसला है, अवाम की अपनी चॉइस है। और अगर अवाम जो है वो बैलेट पेपर पे पीपल्स पार्टी को वोट आउट कर देती है तो इसका मतलब ये है कि अवाम ये चाहती थी कि ख़त भी लिखा जाए वगैरह वगैरह, और नया जो प्राइम मिनिस्टर आएगा वो शायद क्योंकि पीपल्स पार्टी का नहीं होगा तो लिख भी सकते हैं ख़त। तो एक ऑप्शन ऐसा है जिससे आप ये समझिए कि अर्ली इलेक्शन या अर्ली इस तरफ अगर जाएं तो ये बहुत सॉल्व भी कर सकता है मसाइल को। और मेरा यही ख्याल है कि इस पे जो भी बेस्ट पॉसिबल कोर्स अडॉप्ट करे, जमहूरियत को भी प्रोटेक्ट करना है और साथ साथ कोर्ट की मैजेस्टी को और अथॉरिटी को भी देखना है। तो ये सारी बातें जो हैं जहन में रखने वाली हैं। वज़ीर-ए-आज़म को मोहलत तो मिल ही गई। वज़ीर-ए-आज़म आज अदालत उज़्मा से मोहलत लेने में तो कामयाब हो ही गए, मगर उनकी जमात के पास ऑप्शंस क्या बाकी है, हम जानेंगे इस रिपोर्ट में। राजा जी अदालत में पेश हुए और जजेस को एहतराम अदालत का यकीन दिलाया और फिर अपने स्क्रिप्ट के मुताबिक वक्त हासिल करने में कामयाब रहे। ऐवान सदर में गुज़िश्ता शब इजलास की अंदरूनी कहानी के मुताबिक फारूक एच नाइक ने इजलास में कहा कि अगर खत लिखा गया तो फिर कोई सिविलियन भी फरीक बन सकता है और सदर मुमलिकत मुश्किल में आ सकते हैं। इजलास में फैसला हुआ कि खत तो नहीं लिखना मगर महाजराई से भी बचना है। एक फैसला ये भी हुआ कि मौजूदा असेंबली और हुकूमत को हर हाल में मुद्दत पूरी कराई जाए और अदालत से जितना मुमकिन हो वक्त हासिल किया जाए, जिसके बाद राजा जी के घर जाने पर नया वजीर आजम सामने लाया जाएगा और 6 माह बाद इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाएगा। ये भी तय हुआ कि अगले इलेक्शन की कामयाबी खत न लिखने के बारे में हुकूमत को मैंडेट मिलने के बराबर होगी। दूसरी जानिब आज वजीर आजम ने मसले का हल तलाश करने का यकीन तो दिलाया, मगर हुकूमती इत्तेहाद एक बार फिर तय कर चुका है कि खत नहीं लिखना। इसलिए तीसरा रास्ता ये भी हो सकता है कि हुकूमत अदालत उज़्मा से कहे कि चेयरमैन नैब के लिखे गए खत को ही हुकूमत का खत तस्वुर कर लिया जाए। एनआरओ अमल दरामद केस में वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ अदालत से मोहलत हासिल करने में कामयाब हो गए। उन्होंने मामलात हल करने की यकीन दहानी भी करा दी, मगर राजा साहब के माजी को मद्देनज़र रखते हुए बहुत से लोगों का ये सवाल है कि क्या वो अपने वादे पर कायम रहेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ निज़ामी साहब। आरिफ निज़ामी साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने अदालत से वादा किया है कि वो मुल्क में बदयकीनी की सूरत हाल ख़त्म कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट का वक़ार भी मजरूह नहीं होने देंगे। आपके ख्याल में वो ऐसा करने में कामयाब रहेंगे? ये वो कोई इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है। जो पार्टी का और कोalition पार्टनर्स का फैसला होगा और जो सदर साहब डिसाइड करेंगे उस पर राजा साहब को अमल करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ ख़त का या किसी फॉर्म में ख़त लिखने के अलावा कुछ हरकार नहीं है। लेकिन आज की प्रोसीडिंग से ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं और हुकूमत में जो डब्स हैं, यानी पीपल्स पार्टी की जो कोalition है उसमें वो जो हॉक्स है उसके मुकाबले में वो आज प्रिवेल कर गए कि हमें वहाँ जाना चाहिए। सबसे पहले तो ये था कि वो जाएंगे नहीं, वो चले गए। इसी तरह जुडिशरी में भी ये मेरे ख़्याल से एहसास है कि रोज़ रोज़ वज़ीर-ए-आज़म को छुट्टी कराना जो है ये आला अदलिया का काम नहीं है। तो इस सारे तनाज़र में देखें तो सारा इस वक्त जो मामला है वो एक तीसरा रास्ता, दूसरा रास्ता कह लें या एक नया रास्ता निकालने की तरफ है और वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये करना ही होगा। अदलिया ने यह भी एक किस्म का उनको एक ओपनिंग दी है कि ख़त जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो वज़ीर-ए-आज़म लिखें, कोई और भी लिख सकता है। अब वो ख़त के क्या मदरजात होंगे, क्या मतन होगा, या पार्टी ख़त लिखने पे राज़ी हो गया या नहीं होगी, इसका फ़ैसला जो है ये तो अभी आइंदा चंद हफ्तों में ज़रूरी होगा। लेकिन मेरे ख़्याल से इस वक्त भी ख़त लिखे बग़ैर राजा साहब का बचना नामुमकिन है। आरिफ निज़ामी साहब, जैसा कि आपने कहा कि ख़त लिखे बगैर उनका बचना नामुमकिन है, अगर 3 हफ्ते के बाद वो ख़त लिखने से मुआज़रत कर लेते हैं तो क्या इससे मुल्क में जमहूरी निज़ाम मुतासर हो सकता है?
कि जमहूरी निज़ाम तो इस लिहाज से मुतासर हो रहा है कि एक जो अदारों के दरमियान तसादम है उसकी फ़िज़ा जो है मुल्क में बनी हुई है। जहाँ तक हुकूमत का तल्लक है वो भी ये तो ठीक है, बड़ा आसान है कि वो पै दर पै वज़ीर-ए-आज़म जो है बदलते जाएँ, बल्कि अब ये कहा जा रहा है कि जो नया वज़ीर-ए-आज़म हो कोई वो रिज़र्व सीट से किसी खातून को ले आएँ, क्योंकि बात ये है कि ये जो लोग डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं उसी तरह पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में भी नुकसान हो सकता है। इलेक्शन की हिकमत अमली नहीं बना सकते, सारे वक्त वो इस तरफ लगे रहेंगे, इसलिए इतना आसान नहीं है कि वज़रा की कुर्बानी देते जाएँ। इसी तरह अदलिया के लिए भी इतना आसान नहीं है कि ये वज़ीर-ए-आज़मों की छुट्टी की जाए। इस यूसुफ गिलानी साहब के जाने के मामले में भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ है और वकला की बरादरी से भी हुआ है, ऐसे भी जो कि इराक़ में और बैनुल-अक़वामी तौर पर भी अदलिया के इस चीज़ को वन साइडेड करार दिया गया। फिर इसके बाद एक और चीज़ इसकी तरह आपको गौर करना चाहिए कि राजा साहब जो हैं गिलानी साहब के बरक्स वो डिफेंस के मूड में नहीं है। उन्होंने कोई अभी तक ऐसा बयान नहीं दिया जो अदलिया की नुक्ताचीनी के मुतरदफ हो। आज ही उन्होंने यानी अदलिया की शिकायत पे कि गवर्नर पंजाब और कुछ वज़रा जो हैं क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनको कहा कि इस मामले में कुछ ना कहें आप और अदलिया का एहतराम करें। और मेरा ख्याल है कि जो आबदी साहब हैं उनको भी आज के बाद शटअप कॉल मिल जाएगी। आरिफ निज़ामी साहब, फिर आपकी बातों से ये अखज़ किया जाए कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत और ये वज़ीर-ए-आज़म टाइम गेन करने में कामयाब हो जाएंगे और इलेक्शन तक ये मामला लटक जाएगा, क्योंकि आपने खुद कहा कि अदलिया भी इस बार एकदम से कुछ फैसला नहीं करेगी। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी जो है वो इस चीज़ के लिए तो तैयार है कि वर्स कम्स टू वर्स, अगर ये जाते हैं तो किसी और को वज़ीर-ए-आज़म लगा लें। लेकिन मेरी राय ये है कि इतना ये आसान नहीं जिस तरह समझते हैं कि जी आप एक के बाद एक और वज़ीर-ए-आज़म बनाते जाएँ। अब जिस तरह राजा साहब ने खुद ही कहा कि मैंने चीन जाना है जी, तो मुझे ये चीन में बड़ी बड़ी जागसाई होगी कि ऐसा एक वज़ीर-ए-आज़म हो जो कि जिसकी छुट्टी होने वाली हो, जिस पर फ़र्द जुर्म आयद हुई हो। तो आप बैनुल-अक़वामी तल्लुकात को देखें, एडमिनिस्ट्रेशन देखें, मुल्की मामलात को देखें, तो ये ईज़ियर सेड देन डन है। अब ये 18 सितंबर तक का टाइम मिला है। अब आज एक सिंध के जो साबिक़ वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने तो ये भी कह दिया कि जी इलेक्शन जो है वो 18 फरवरी को अनाउंस होंगे और 18 मार्च को होंगे। तो ये इस चीज़ का इम्कान तो मुझे नज़र नहीं आता कि ये पीपल्स पार्टी किसी तरीके से पहले इलेक्शन कराएगी। तो फिर ये चाराकार यही है कि कोई ऐसा ड्राफ्ट बनाए जिससे जी आरिफ निज़ामी साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जानना चाहेंगे पीपल्स पार्टी का तो रद्द-ए-अमल जो सामने आ रहा है वो बिल्कुल अपनी जगह है, लेकिन ये कहिएगा कि जो ऑपोजिशन जमातें हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, वो सोच क्या रही है? देखिए जी, कल मैंने खुद ही आपके सिस्टर चैनल है समा के लिए इंटरव्यू किया, तो वो अफजल सिंधु साहब जो हैं, जो पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत के वज़ीर ममलिकत बल्कि इंचार्ज थे कानून के कलमदान के, उनका कहना था कि बिल आखिर इनको किसी न किसी फॉर्म में ख़त लिखने की तरफ ये आ गए हैं। लेकिन उन्होंने भी ये कहा कि इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पे होने चाहिए, टर्म पूरी करनी चाहिए। तो इस लिहाज से देखें तो ये जो इमरान खान साहब की पार्टी PTI ये तो चाहती है कि पूरा वक्त मिले। मैंने तो देखा है कि PMLN भी कोई इतने शद्द-ए-मत से जल्दी इलेक्शन के हक़ में नहीं है। तो और ये मुल्क के अंदर एक राय पाई जाती है कि एक ऐसी तारीख साज बात होगी कि एक सिटिंग गवर्नमेंट जो है अपनी टर्म जो है मुकम्मल करके अपनी ही वॉच पर इलेक्शन कराए। तो इस मामले में जो पार्लियामेंट्री अपोजिशन भी है और जो बाहर भी है, अब उनको छोड़ दें। जो बाहर कुछ जमात इस्लामी या इस टाइप के या जो दफाई कौंसल है, इस किस्म के जो अदारे हैं जो कि जिनकी या जमातें जिनकी ख़ास कुछ इलेक्ट्रल हैसियत ही नहीं है, वो जो मर्ज़ी कहें। लेकिन जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं वो ये चाहती हैं कि सिस्टम जो है वो बरकरार रहे, और इसीलिए ये कहना कि जी सिस्टम को ख़तरा है या फ़ौज आ जाएगी, मेरा ख्याल से कोई ऐसा फौरी तौर पर इम्कान नहीं है। बहुत शुक्रिया आरिफ निज़ामी साहब, अपना वक्त निकालने के लिए और अपनी कीमती आरा से हमें आगाह करने के लिए। और नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर एट 9, लेकिन यहाँ पे वक्त आ गया एक मुख्तसर से वक्फे का।